रिक्शा चाहिए थी ना तुम्हें? तो ले जाओ इस भिखारी को। ये मेरा घर है, मेरा। तुम मुझे इस घर से कैसे बाहर निकाल सकती हो? फिर से अगर इस घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तुम्हें प्यार दिया और बदले में तुमने मेरे साथ ये क्या सलूक किया? तुम्हारे माता पिता ने भी तो तुम्हें प्यार दिया था, जन्म दिया था। तुमने उनके साथ क्या किया? तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने उन्हें इस घर से बाहर निकाल दिया। वही मैंने भी किया। इस घर के लिए मैंने तुम्हें इस घर से निकाल दिया। अब ये घर तुम्हारा नहीं है, मेरा है। तुमने ये घर मुझे दिया है, समझी? ये कानूनी कागज देखो। इस दस्तखत को पहचानो, तुम्हारे ही है ना? धोखा दिया है तुमने मुझे। धोखे से लिया है तुमने ये मेरी दस्तखत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बेटी, बेटी तुम। रिक्शा मिल गई ना? कल से मेरे दरवाजे पर मत आना, समझ गए तुम? मैं तो समझ गया बेटी, परंतु तुमने नहीं समझा बेटी। तुम्हारे आशिक ने तुम्हें तो बता दिया, जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं, परंतु तुमने इससे कोई सीख नहीं ली। इसने अपने माता पिता को धोखा दिया, विश्वासघात किया, बदले में इसको धोखा मिला, विश्वासघात मिला। याद रखना, पाप की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है। ज्यादा मत बोलो, चलो जाओ यहाँ से। बेटी, वृक्ष की ऊंचाई जितनी ऊंची होती है उतनी ही गहरी उसकी जड़ें भी होती हैं। दुख का भी यही हाल है। दूसरों को दुख देकर खुद दुख के कर्म बंधन में बंध जाते हैं। दुख देकर सुख प्राप्त नहीं कर सकते। ये सोचना कि दूसरों को दुख देकर हम सुख की प्राप्ति करेंगे, ये एक वहम है, ये एक भ्रम है। दूसरों को दुख देकर दुख ही मिलेगा, ये अटल सत्य है। सबका मालिक एक। बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा। मुझे माफ कर दो बाबा। जो अपने माता पिता को दुख देता है, दर्द देता है, कष्ट देता है, वो अपने माता पिता का अपराधी होता है। उसके अपराध को उसके माता पिता ही माफ कर सकते हैं। साक्षात मालिक भी उसे माफ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो बाबा।